पिछले वीडियो मैंने आपको बहुलक यानी मॉड के बारे में बताया। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन में आती है मध्यिका। मध्यिका इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? इसमें भी आंकड़े आपके 3 ही टाइप के हैं। पहले ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं, और दूसरे जब केवल पद दिए जाते हैं और उनकी बारंबारता दी जाती है, और तीसरी कंडीशन जब वर्ग अंतराल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पद और केवल पद दिए हों और उनकी बारंबारता दी हो तो मीडियन फाइंड करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। इन दोनों की कंडीशन सेम एक ही तरीके से होती है। सबसे पहले जब आंकड़े दिए जाते हैं, तो जब ये आंकड़े दिए जाएंगे उसके आधार पे हम कैसे निकालते हैं? मीडियन में सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए क्रम में, किसी एक ही कंडीशन में करना होता है। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले बता दें आपको कि घटते अगर आरोही क्रम में लिखते हैं यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। और घटते क्रम में जस्ट अपोजिट होता है, सबसे बड़ी और सबसे लास्ट में जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो दिखाई दे रही है वो 32 दिखाई दे रही है। फिर 35 ये आपकी संख्या हो जाती है, और 35 के बाद में 41 है, 41, फिर 46 दी गई है, और 46 के बाद में आपकी संख्या जो आती है वो 54 दी गई है। 54 के बाद में 65 के बाद में जो दी गई है वो यहाँ पर 58 भी संख्या है। 58, 65 हो जाती है, और उसके बाद में आपकी संख्या आती है 77, 86, और 86 के बाद में ये आपकी 86 भी हो जाती है। अब यहाँ पर कोई संख्या बच नहीं रही है। 91 एंड 91 और 92, ये इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। अब पहले ये पता करते हैं कि ये संख्याएं कितनी दी गई हैं। n का मतलब यहाँ पर संख्याओं, पदों की संख्या जो दी गई है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर ये संख्या दी गई है 11 एक विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या दी गई है। और जब यहाँ पर विषम की कंडीशन होती है तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है n = अगर विषम दिया गया है तो यहाँ पर होगा माध्यिका n+1/2वें पद का मान। और n जब विषम दी हो, वो सम दी जाती है, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। 1/2 ब्रैकेट n/2वें पद का मान प्लस n+2/2वें पद का मान। कभी कभी यहाँ पर ये इस कंडीशन में भी लिख दिया जाता है n/2 + 1, ये भी कंडीशन लिखी जाती है। इसका एलसीएम लेके जब इसको बराबर करते हैं तो n+2/2वें पद का मान यहाँ पर आ जाता है, और ये 1/2 दिया गया है। अब इस सवाल में जो दिया गया है ये तो फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर ये विषम संख्या दी गई है, तो माध्यिका इसकी जो होगी विषम की कंडीशन के अनुसार, यहाँ पर अगर हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका होगी n+1/2वें पद का मान। ये हो जाएगी माध्यिका मीडियन। n दिया गया है 11 + 1/2वें पद का मान। यहाँ पर मीडियन जो आएगी वो छठवें, यानी 11 1 12, 12 के आधे 6, छठवें पद का
मान। अब आरोही क्रम में लिखी गई संख्या का छठवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6। छठवां पद जो दिया गया है आपका वो 58 दिया गया है, यानी यहाँ पर माध्यिका जो होगी वो होगी 58। इस पद की जो माध्यिका है वो आपकी 58 होगी। इसी तरह से जब सम कंडीशन दी जाए, यानी कंडीशन सम हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए इसी संख्या को हम उठा लेते हैं और यहाँ से 35 को गायब कर दें, तो यहाँ से भी 35 गायब हो जाएगा। और इस कंडीशन में इन्हीं आंकड़ों को लिया जाता है 32 हो जाएगा। अब इसी आंकड़े को लिया गया है, किसी भी आंकड़े को ले लिया जाता है, एक संख्या गायब कर दी जाती, तो यहाँ पर n जो है वो 10 हो गया, जो कि एक सम संख्या है। यहाँ पर जब सम दिया गया तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n+2 होल अपॉन 2वें पद का मान। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 10/2वें पद का मान प्लस 10 + 2/2 वें पद का मान। आइए अब आगे देखते हैं। 1/2 पाँचवा प्लस छठवां पद। कौन कौन से हैं पाँचवा छठवां पद? जो आरोही क्रम में लिखे हैं उन्हीं में से देखते हैं। 1 2 3 4 पाँचवा ये है और छठवां ये है, यानी 58 + 65 ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 123, और जब इसको काट दिया जाएगा 123 को इस 2 से, तो ये माध्यिका जो आएगी 6 1 61.5। ये आपकी माध्यिका हो जाएगी 61.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सम और विषम की कंडीशन में हो जाती हैं। इसी तरह से आंकड़े में भी होता है, सिर्फ अंतर क्या होता है ये हम आपको बता दें, उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आपको बताते हैं कि उनकी कंडीशंस कैसे हल की जाती हैं। फॉर्मूले आपके यही लगेंगे। अंतर क्या होगा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आंकड़े दिए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर पद दिया गया है, यहाँ पर इसकी बारंबारता दी गई है, और यहाँ पर इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। पद दिया गया है 10 11 12 13 14 15, ये दिया गया है। ये पद आरोही क्रम में ही लिखे जाएंगे, वो लिखे किसी भी क्रम में हो, लेकिन लिखना आपको पदों की संख्या जो है, वो पद जो है उनको आरोही क्रम में भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया 2 4 3 7 5 4। ये इस तरीके से इसकी बारंबारता कुछ भी है। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले के वीडियोज़ मैंने बताया कि पहली संचयी बारंबारता भी सेम होती है बारंबारता के, अगले में जोड़ दी जाती है। तो ये 6 9 7 16 और 5 21 और 4 25। यहाँ पर n जो आ रहा है वो 25 आ रहा है। 25 की कंडीशन विषम की होती है, तो विषम का फॉर्मूला लगेगा, यानी 25 सेम कंडीशन 25 + 1 26 26/2 यानी 13वें पद का मान। अब देखिए सबसे पहले कौन सी बारंबारता के अंतर्गत संचयी बारंबारता में 13वां पद आता है। 13 यहाँ नहीं आता है,
यहाँ भी नहीं है, ये 9 तक ही संख्या है। अब 13वीं संख्या इस 16 के अंतर्गत आएगी। इसका मतलब इसका पद जो दिया गया है वो 13 दिया गया है, यानी इसका जो इसकी माध्यिका होगी वो 13 होगी, यानी 13 होगी। इसी तरह से अगर मान लिया जाए ये संख्या भी 5 दी होती तो ये 26 हो जाता, और 26 की कंडीशन में ये भी 26 हो जाता, और यहाँ संख्या हो जाती सम। अब सम की कंडीशन में 26/2वें पद का मान यानी 13वें पद का मान, 26 + 2 28, 28/2 मतलब 14वें पद का मान, यानी 13 और 14वें पद का मान। यहाँ पर जो आएगा 1/2 13वें प्लस 14वें पद का मान। तो ऐसी कंडीशन में 1/2, अब 13वां पद भी यहाँ रहा है और 14वां भी इसी में आ रहा है, यानी 13 + 13 1/2 गुणे 26, इससे इसको काट दिया जाएगा तो इसकी माध्यिका जो आएगी वो 13 ही आएगी। ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से, यानी आंकड़े और इनमें कोई अंतर नहीं है। अब आती है बात, जब वर्ग अंतराल दिए जाते हैं तो उनकी बारंबारता कैसे माध्यिका कैसे निकाली जाती है, आइए हम आपको बताते हैं। इनमें सम और विषम की कंडीशन ना देख करके सिर्फ वर्ग अंतराल लिखा जाता है, यानी वर्ग अंतराल यहाँ बारंबारता और ये संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता हो जाती है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया गया है। और उसके बाद में इसकी जो बारंबारता दी गई है वो बारंबारता दी गई है 6, 15, 27, 6, 15, 27 दी गई है और 9 और 3 दी गई है, 9 और ये 3 दी गई है। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 6, 21 हो जाएगी, 21 और ये 48 हो जाएगी, 57 हो जाएगी और 57 के बाद ये 60 हो जाएगी। यहाँ पर n जो आएगा वो 60 आएगा। अब यहाँ पर n/2 निकालते हैं तो यानी 60/2 यानी ये 30 आ गया। n/2 की वैल्यू जो 30 आती है तो 30 देखते हैं किस संचय, यहाँ पर सम और विषम के लिए कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कभी कभी इसकी जगह पे n/2 की जगह पर जब विषम संख्या आती है तो n+1/2 लिख करके उसकी संख्या मान लीजिए, ये 59 आती तो 59 + 1/2 यहाँ पर इस कंडीशन में रख लेते हैं, n+1/2 ये रखते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है 60/2, इससे इसको काट देते हैं तब भी 30 ही आता। तो वहाँ पर सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसको यहाँ पर n+1 करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब 30 आती है तो 30 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आती है, सबसे पहले वो इसमें आती है। अब ऐसी कंडीशन में जब n/2 30 आता है तो यहाँ पर मध्यिका का वर्ग जो है वो है आपका 20 से 30 और 20 से 30 की कंडीशन में ये आपका L1 बोलिए और ये L2, जैसा कि आप लोगों को बहुलक में बताया गया था। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें L1 या L की बात करें, L1 को हम L ही बोलते हैं, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद में 20 के बाद अगर हम I निकालते हैं यानी वर्गों का अंतर, इन्हीं का अंतर निकालते हैं तो वो आएगा 30 - 20 यानी I बराबर जो आएगा वो 10 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो बारंबारता दी जाती है उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं, यानी स्मॉल f जो है इसका
वो यहाँ पर देखा जाएगा, ये इस वर्ग के अंतर्गत है, उसकी बारंबारता जो दी गई है वो f जो दी गई है वो है 27, और कैपिटल F यानी संचयी बारंबारता के जस्ट पहले की जो संचयी बारंबारता दी गई है वो यहाँ पर कितनी होगी। तो संचयी बारंबारता के जस्ट पहले की जो बारंबारता संचयी बारंबारता है वो है 21। अब माध्यिका के लिए फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस f बाई स्मॉल f इंटू आई। इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो L है आपका 20 प्लस n/2 आपने 30 निकाला है, माइनस